फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स लास्ट क्लासेस में हमने जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की के साथ साथ हमने कई अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स को डिस्कस किया है। फ्रेंड्स आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत, कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स आप कोई सा भी टीचिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो सीटेट हो, किसी भी स्टेट का टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो या वहाँ का कोई सुपर टेट आप दे रहे हो, यू कैन नॉट स्किप दिस टॉपिक। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न आते ज़रूर हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स इस चैनल पर पढ़ाए गए किसी भी टॉपिक का अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो प्लीज़ इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके वह नोट्स, जिस भी टॉपिक का आपको चाहिए उस टॉपिक का आप नाम लिखिए, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, टेलीग्राम लिंक से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों में नैतिकता के विकास का सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि ऐसी स्थिति जहां बालक सही और गलत के बीच की जानकारी उसे नहीं होती है, वह कन्फ्यूजन होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वह स्थिति नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा कहलाती है। और जब बालक को इसकी जानकारी हो जाती है तो वह स्थिति नैतिक तर्कणा कहलाती है। नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा से नैतिक तर्कणा यानी मोरल रीजनिंग तक पहुंचने की प्रक्रिया 3 स्तरों से होकर गुजरती है। इसको लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तर से होकर गुजारा है। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा को हम लोग समझने के लिए एक स्टोरी का सहारा लेंगे। सपोज करिए कोई एक व्यक्ति हिंज है और उसकी पत्नी है, दोनों बहुत गरीब हैं। हिंज की वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है तो वह किसी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जो है उसके इलाज के लिए काफ़ी पैसे बताता है जो हिंज के पास अवेलेबल नहीं होता है। वह दवा उसके पास अवेलेबल होती है और ये बताता है कि यह दवा इतनी महंगी है। हिंज वापस अपने दोस्तों, अपने रिलेटिव्स के पास जाता है, उनसे मांगता है पैसे। वो लोग उसको कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं, बट उसके पास उतना मनी नहीं होता है जो उसकी वाइफ के लिए वह दवा प्रोवाइड कर सके। तो अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वह दवा की चोरी कर ले, तो उसके दिमाग में यह आएगा कि अगर वह चोरी करता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है। तो यह मतलब उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि क्या वह चोरी करे या ना करे। तो वह स्थिति कौन सी हो जाएगी? वह स्थिति हो जाएगी नैतिक दुविधा यानी मोरल डिलेमा। लेकिन जब वह विचार कर लेता है कि बाद में जो होगा वह देखा जाएगा, पहले अगर वो दवा चुरा लेगा तो उसकी वाइफ की तबीयत ठीक हो जाएगी, तो वह अगर इस निष्कर्ष पे पहुंचता है और चोरी कर लेता है तो वह नैतिक तर्कणा की स्थिति होगी। तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 स्तरों का प्रयोग किया है। पहला स्तर क्या है? पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 साल से 10 साल के मध्य होता है। 4 साल से पूर्व के बच्चे के अंदर कोई भी नैतिकता नहीं होती, ऐसा माना जाता है। तो पूर्व परंपरागत स्तर जो कि पहला स्टेज है, यह 4 से 10 वर्ष के मध्य होता है। नैतिकता विकसित करने का पहला स्तर होता है जिसमें नैतिकता बाहरी कारणों से आती है। इस स्तर पर नैतिकता विकसित करने के 2 सोपान हैं। पहला है दंड और आज्ञा पालन, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। दंड और आज्ञा पालन में जब हिंज दवा की चोरी करने के बारे में सोचता है तो बच्चों के दिमाग में यह आता है कि अगर वह चोरी कर लेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। तो इस प्रकार की स्थिति होती है जिसमें यह होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए कोई दंड मिलेगा, तो वह स्थिति आती है दंड और आज्ञा पालन में। यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में हम यह देखते हैं कि जैसे को तैसा, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि किसी कक्षा में अगर 2 बालक पढ़ रहे हैं तो अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पुस्तक फाड़ी तो दूसरा बच्चा भी उसकी पुस्तक फाड़ देता है। तो इस प्रकार की स्थिति किसमें आती है? यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता में। दूसरा स्टेज है परंपरागत स्टेज। यह स्टेज 10 से 13 वर्ष के बालकों के बीच पाया जाता है। इस स्तर पर नैतिकता सामाजिक कारणों से आती है। सामाजिक कारणों से आती है। बालक उसे नैतिक मानने लगता है। जो समाज में हो रहा है, इस स्तर पर नैतिकता के 2 माध्यम हैं। इस स्तर पर नैतिकता के प्रत्येक स्तर पर हमें पाते हैं कि 2 सोपान हैं।
तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो नैतिकता आती है वो बाह्य सामाजिक कारणों से आती है, और इस स्तर को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, दूसरा है कानून और व्यवस्था। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता में हम यह देखते हैं कि जैसे किसी भी कक्षा में किसी भी बालक को किसी भी अच्छे कार्य के लिए इनाम दिया जाता है, तो दूसरे बच्चे भी उससे प्रभावित होकर वैसा करने का प्रयास करते हैं कि वह भी अच्छा करें और उन्हें भी इनाम मिले। कानून और व्यवस्था में हम यह देखते हैं कि अगर सपोज करिए कोई रेड लाइट है और किसी बच्चे का कोई रिलेटिव उस रेड लाइट को क्रॉस करता है और उसके बाद उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, तो बालक के दिमाग में यह आता है कि रेड लाइट क्रॉस करने से दुर्घटना होती है। तो इस प्रकार की स्थिति कानून और व्यवस्था में आती है। तीसरी स्टेज है उत्तर परंपरागत स्तर। यह 13 वर्ष या उससे एबव के जो बालक होते हैं उनमें पाई जाती है। उत्तर परंपरागत स्तर को पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो भी चीज़ें अगर आप इंग्लिश में याद कर पाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। हिंदी भी अच्छा है, जो बच्चे हिंदी में याद कर रहे हैं। इंग्लिश में याद करने से ये थोड़ा सा लाभ रहता है कि उनके नाम एक जैसे मिलते हैं, जबकि हिंदी में कई सारे उसके तरीके से उनके नाम लिखे जाते हैं हिंदी में। तो जैसे भी आपको सुविधा है दोनों तरीके से याद करने का प्रयास करें। इस स्तर पर नैतिकता आंतरिक कारणों से आती है। हम यह देखते हैं कि जब बालक 13 वर्ष या उससे अधिक का हो जाता है तो उस स्थिति में नैतिकता बाहरी कारणों के माध्यम से आती है। तो वह स्थिति होती है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। पहला कारण है सामाजिक एकजुटता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिकता। सामाजिक एकजुटता को सर्वदात्मक संबंध या अधिकार संरक्षण भी कहा जाता है। सामाजिक एकजुटता में जो रेड लाइट का एक हमने एग्जाम्पल अभी पहले लिया था, उसी का एग्जाम्पल देख के इसमें क्या परिवर्तन आता है। सपोज करिए अगर कोई बालक यहाँ उसके रेड लाइट पर किसी बालक रेड लाइट पर पहुँचता है और वह उस स्थिति में पहुँचता है कि अगर वो रेड लाइट को क्रॉस कर देगा तो उसके साथ कुछ अच्छा हो। उसके साथ जो दूसरा उसका मित्र है जिसकी तबीयत खराब है, वह रेड लाइट को क्रॉस करके अगर हॉस्पिटल में पहुँच जाता है तो उसकी तबीयत ठीक हो सकती है और वो उसकी जान बच सकती है। तो इस प्रकार की स्थिति किसमें आती है, सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक एकजुटता, यानी कि वह उस नियम को तोड़कर आगे बढ़ता है और अपने समझ के अनुसार आगे बढ़कर अपने मित्र की जान बचा सकता है। तो ये आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स में। दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इस स्थिति में बालक दूसरों के मानकों के अनुसार न चलकर खुद की एक सोच डेवलप करता है और वह अपने अनुसार चीज़ों को क्रियान्वित करता है, जिससे दूसरों को फ़ायदा होता है। इसके हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि जैसे अभी हाल ही में कोरोना का जो पेंडेमिक हुआ था, उसमें जो डॉक्टर्स थे वो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने के लिए काफ़ी तत्पर रहते थे। अगर हम थोड़ा सा पुराने एग्जाम्पल्स लें जिसमें कई सारे देशभक्तों ने अपनी जान की बाजी लगा दी हमारे देश की आज़ादी के लिए, तो ये सारी चीज़ें क्या थी, सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कोहलबर्ग के नैतिकता के सिद्धांत से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।